दूसरा सवाल, तीसरा सवाल ये है कि नमाज में सूरत फातिहा पढ़ना जो है वो जरूरी है? जी हाँ जरूरी है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। सही बुखारी की रिवायत है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, उस बंदे की कोई नमाज नहीं जिसने नमाज में सूरत फातिहा नहीं पढ़ी। कोई नमाज होती नहीं है जिसमें सूरत फातिहा जो है वो ना पढ़ी जाए। लिहाजा सूरत फातिहा नमाज का अहले इल्म का इमाम शाफी रहमतुल्लाह का कहना है ये रुकन है। खास तौर पे चारों इमामों में से इमाम शाफी रहमतुल्लाह और इमाम अहमद का भी एक कौल यही है कि ये नमाज का रुकन है, इसके बगैर नमाज नहीं होती है। और सुनन अबी दाऊद वगैरह की रिवायत में मौजूद है, आपने फरमाया, जिसको शेख अलबानी ने और दूसरे उलमा ने हसन और सही कहा है कि एक दफा नमाज पढ़ाई आपने और लोगों से पूछा तुम मेरे पीछे नमाज में कुछ पढ़ते हो? उन्होंने कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह, हम पढ़ते हैं। कहा ला तक़राउ इल्ला बिफातिहातिल किताब, मेरे पीछे कुछ ना पढ़ा करो सवाए सूरत फातिहा। तो वहां पे आपने इस्तिस्ना कर दिया, जाहरी और सिर्री तमाम नमाजों में मेरे पीछे सूरत फातिहा जरूर पढ़ा करो, उसके अलावा बाकी की रात खामोशी सुन लिया करो। तो सूरत फातिहा फजर की नमाज हो, जोहर की हो, असर की हो, मगरब की हो, ईशा की हो, नफल हो, फर्ज हो, दिन और रात की कोई नमाज हो, उसमें सूरत फातिहा जो है वो नमाज का रुकन है, इसके बगैर जो है वो नमाज नहीं होती है। वो लोग जो कहते हैं कि कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी सुना करो, तो लिहाजा ये तो कुरान पढ़ा जा रहा है तो खामोशी सुनना चाहिए। तो उसका जवाब कई हैं, लेकिन थोड़ा सा इशारा जरूर कर दूं। एक तो यही है कि ये आयत अल्लाह की है और अल्लाह के रसूल ने हमें सुनाई है, तो ये जो सूरत फातिहा पढ़ने की इजाजत है वो मैंने दी है, वो भी अल्लाह के रसूल ने दी है। तो शरीयत जहां पे इजाजत दे दे वहां पे इजाजत ले लो। शरीयत ने कहा हमेशा कुरान खामोशी सुना करो, लेकिन जब नमाज पढ़ो तो उसमें सूरत फातिहा क्या है पढ़ लिया करो। तो शरीयत ने इस्तिस्ना कर दिया। इसकी मिसाल हदीस में मौजूद है, कुरान मजीद ही की मिसाल वो भी ऐसे ही है। कुरान मजीद में क्या है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, लोगों तुम्हारे ऊपर मुर्दार जो है वो क्या है हराम कर दिया। कौन सा मुर्दार? सारे। जैसे ना वाइदा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहू, जब भी कुरान पढ़ा जाए खामोशी सुनो, हर वक्त खामोशी सुनो। इसी तरह यहाँ पे कहा हुर्रिमत अलैकुल मैता, लोगों सारे मुर्दार हराम, बकरा मर जाए, छतरा मर जाए, दुम्बा मर जाए, बकरी मर जाए, खरगोश मर जाए, ऊंट मर जाए, गाय मर जाए, कोई जानवर मर जाए, वो क्या है हराम है, उसको खाना जायज नहीं। हदीस में मौजूद है उहिल्लत लना मैतता, लोगों दो मुर्दार मैंने हलाल कर दिया। कुरान में नहीं है, कुरान में कहीं मछली का जिक्र नहीं आता कि मछली हलाल है, हदीस में मौजूद है। कुरान कहता है सारे मुर्दार हराम है और हदीस कहती है नहीं दो मुर्दार हराम, उनमें से एक क्या है मछली। तो जिस तरीके से यहाँ पे हदीस ने इस्तिस्ना किया, इसी तरीके से वहां पे भी इस्तिस्ना कर दिया। कुरान कहता है जब कुरान पढ़ा जाए खामोशी सुनो, हदीस ने कहा खामोशी सुनो, लेकिन नमाज में सूरत फातिहा क्या है पढ़ लिया। चलो एक और बात भी बतला दूं, अगर किसी की शायद समझ में आ जाए, अल्लाह हिदायत दे दे। ये कुरान मजीद बच्चे सिर्फ अहल हदीसों की हिफाजत करते हैं या देवबंदियों की भी करते हैं या बरेलियों की भी करते हैं? सारे करते हैं ना, सब बच्चे करते हैं। उनके मदरसों में जब बच्चे हिफाजत करते हैं और उस्ताद सबक सुनता है, कितने बच्चों का सुनता है? एक सामने बैठा होता है, एक इधर बैठा होता है, एक इधर बैठा होता है, एक इधर बैठा होता है, 4 5 6 बच्चे बैक वक्त सबक सुना रहे होते हैं। सारे कुरान पढ़ते, कोई नहीं सुनता। उस वक्त ये आयत कहां जाती है? जब बच्चे सबक याद कर रहे होते हैं मदरसे में, किसी मदरसे में चले जाएं, सारे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, कोई किसी का कुरान नहीं सुनता, सब अपना अपना पढ़ रहे हैं। उस वक्त कहां ये है वाइदा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, लोगों जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो, एक बंदा पढ़े बाकी सब सुने। यहाँ तो मुंह में अंगारे डाल दिए ना, जिन्हें सूरत फातिहा पढ़ी उसको मुंह में अंगारे डाल देंगे, नौज़ बिल्लाह। तो यहाँ क्या डालेंगे? वहां किसने इजाजत दी है कि जब हिफज कर लो तो फिर पढ़ लिया करो, नमाज पढ़ो तो नहीं पढ़नी, लेकिन हिफज करो तो फिर पढ़ लिया करो? ये तो अपनी तरफ से जरूरत बनाई हुई है। तो वहां तो शरीयत ने जरूरत इजाजत दी। शरीयत कह रही है कि नमाज में सूरत फातिहा पढ़ो, उसके बगैर नमाज नहीं होती। लिहाजा नमाज में सूरत फातिहा जो है वो पढ़नी चाहिए। ऊंची आवाज में ना पढ़े, इमाम से ना टकराए, आहिस्ता आहिस्ता आवाज में दिल में पढ़े, किसी को सुनाई ना दे, इंशाल्लाह कोई अर्ज नहीं।